मगर कभी कभी तेज रोशनियां आंखों को चुंधिया देती हैं। हाँ बेटा, जाग गए? कौन? तुम कौन? मैं हमजा की माँ बात कर रही हूँ। मैं उसकी दादी बोल रही हूँ। मैंने उससे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, मैं उसे बता दूंगी, आपको कॉल बैक करेगा। क्या मतलब? वो घर पर नहीं है? मैंने कब कहा वो घर पर नहीं है? ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। मैं जानती हूँ कि ऑफिस बहुत जरूरी है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? मैंने उसके लिए क्या क्या सोच रखा है। खैर, मैं ये तो नहीं जानती कि आपने उसके लिए क्या क्या सोच रखा है, लेकिन हम वही सोचेंगे जो उसके लिए बेहतर होगा। तो गोया मैं उसके लिए बेहतर नहीं सोच सकती? आप मेरे साथ क्यों उलझ रही हैं? आपने जो कुछ भी कहना है उस्मान से कहना। कहाँ गायब हो गई? मैं कब से नाश्ते की टेबल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आलिया, वो बस हमजा को देखने गई थी। क्या हुआ? खैरियत? गई थी मैं हमजा को देखने, और वो हाँ हाँ, क्या बात है? हमजा की दादी का फोन आया था। हमजा वॉशरूम में था, मैंने अटेंड किया। हाँ, क्या कह रही थी? हमजा का पूछ रही थी, मैंने कहा वो वॉशरूम में है। शायद उन्हें मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी। तुमने कुछ वैसा वैसा तो नहीं कह दिया? मैंने ऐसा वैसा क्या कहना? कहने का हक तो सिर्फ वही रखती है। फिर भी कुछ कहा उन्होंने? वही नफरतें जो आज तक उनके दिल में पल रही हैं। आलिया, हमजा को अपनी दादी से इस कदर मेलजोल इसलिए बढ़ाने दिया कि वो अकेली थी। हमजा की पैदाइश के बाद दादी के दिल में मैंने जो मोहब्बत की किरण देखी तो सोचा कि हमजा ही है जो हमारे दरमियान के फासलों को दूर कर सकता है। लेकिन हमजा से मोहब्बत बढ़ती चली गई और हम वही दरिया के दो किनारे ही रहे। उस्मान, मैंने उस वक्त भी आपको मना किया था, लेकिन आपने अपनी माँ की खुशी की खातिर मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया। तो क्या बुरा किया मैंने? मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद इस तरह उनकी नाराजगी कम हो जाए और वो तुम्हें, मेरा मतलब है, हमारी शादी को एक्सेप्ट कर दें। तुम्हारे इस फैसले ने कौन सी नई तब्दीली पैदा की है अब तक? हम जहां थे आज भी वही हैं। उनकी नफरत और बेगानगी सह रहे हैं। क्या पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म है उस्मान, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं? खैर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी जान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था।
कि मैंने अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी माँ की नाराजगी मोल ली। जानती हूँ, वो तुम्हारी शादी किसी आला खानदान में करना चाहती थी और तुम एक एयर होस्टेस को ब्याह कर उनकी बहू बनाकर ले आए। गॉड सेक अलिया, ये बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। और प्लीज आइंदा ये जली कटी बातें मत करना मेरे साथ। बाबा, मामा, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? वो बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। हाँ चले चले नाश्ता करते हैं। आए बाबा। आए आप भी। ये ले बाबा। थैंक यू। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं बेटा। क्यों? नहीं, बस यूं ही। अच्छा चलो नाश्ता। ये तुमने अच्छा किया शमरोज जो नाज़म से मिला है। खान बाबा, मैंने सोचा कि इलेक्शन से पहले ऐसे लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। वैसे खान बाबा, वो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। आपकी तो इज्जत करता ही है। आज वो मुझे बड़े तपाक से मिला और वहां बैठे लोगों के साथ मेरा तारुफ भी करवाया। वैसे ये खानदादा की वजह ही है कि हमारी इस इलाके में इतनी इज्जत। हमने अपने बुजुर्गों से यही सीखा है कि इज्जत करो और इज्जत करवाओ। और हाँ मैं रोज बेटे, अब तुम्हें अपनी जाती मसरूफियात छोड़कर लोगों से मिलना होगा, उनके मसाइल सुनो, उनकी जरूरियात जानो और देखो वो चाहते क्या हैं, ताकि इलेक्शन की राह हमवार हो सके। आपने ठीक कहा खान बाबा। महरोज जी तुम्हें अब अपना वक्त गांव वालों के साथ ज्यादा गुजारना होगा। ठीक है बाबा जान। मैं तो ये सोचता हूँ कि आजकल मौसम बहुत अच्छा है, क्यों न एक बड़ी दावत का इंतजाम किया जाए जिसमें इलाके के सब लोगों को बुलवाया जाए। वोट लेना इतना आसान काम नहीं। हम आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। महरोज जी तुम लिस्ट बनाओ और गांव के बड़े बुजुर्गों को दावत देने के लिए तुम्हें खुद जाना होगा। आप बेफिक्र रहें बाबा जानी। ये सीट तो जीतनी है हर कीमत पर। ओह दादी माँ। हेलो दादी माँ, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह आपकी आवाज सुननी है तो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। अरे नहीं दादी माँ, दैट्स द ट्रूथ, सच तो कह रहा हूँ। बस रहने दो। कौन सा तुम रोज मेरी आवाज सुनकर दिन का आगाज करते हो? ओ दादी माँ, अच्छा मुझे बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बताओ, काम कैसा चल रहा है? वो भी एकदम फर्स्ट क्लास। दिल लग गया तुम्हारा? दादी माँ, रोजी रोटी का सवाल है, दिल कैसे ना लगता। बेटा, ना रोजी की कमी है और ना रोटी की। नौकरी करना तो तुम्हारा ही शौक था। अच्छा छोड़ें दादी माँ, मुझे ये बताएं मेरा जाबाज कैसा है? कई रोज से मैंने स्टेबल्स का चक्कर नहीं लगाया। तुम होते थे ना तो वहां जाने का मन करता था।
मगर अब तो इसमें क्या बड़ी बात है दादी माँ, मैं जल्दी आऊंगा आपके पास, फिर इकट्ठे चलेंगे। कई दिनों से गयूर का फोन आ रहा है। वो फार्म हाउस के लिए तुम्हें नक्शे दिखाना चाह रहा है। तो दादी माँ आप देख लेना। बेटा, फार्म हाउस तो मैं तुम्हारे लिए बनवा रही हूँ ना, तुम खुद ही आके उन नक्शों को देख लेना। ओके दादी माँ, ठीक है, मैं आऊंगा, फिर फाइनल भी कर लेंगे और जांबाज के पास भी जाएंगे, ठीक है? सी यू बेटा। हिशाम, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। वो भाई आते हुए रास्ते में सायरा बेगम के यहाँ चला गया था। अब देखो ना, जब से हमजा शहर गया उसे मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं। वैसे हमजा के जाने से उसकी दादी काफी उदास हो गई होंगी, है ना? हाँ, सायरा बेगम का हमजा के अलावा और है भी कौन? अचानक क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं हमजा से उन्होंने। वैसे मेरे ख्याल में तो हमजा को उसकी दादी के पास ही रहना चाहिए। लेकिन उसके वालिदैन भी तो है ना, उसे दोनों तरफ रहना पड़ता है। हिशाम, तुम्हारे ख्याल में क्या हमजा के लिए बैलेंस करना मुश्किल नहीं होता होगा? होता तो होगा। चलो देखते हैं। शाम, वो हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? शाम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। उस रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो। सिसकियां? हाँ शाम,
नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने ये आवाज खुद अपने कानों से सुनी थी। मैं उठ के बाहर भी गई, चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। तभी तो तुम्हें कहता हूं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ हवाएं इतनी तेज से चलती है ना, शायद तुम्हें इसलिए गलतफहमी हो गई हो कुछ। नहीं श्याम, पहले मैंने भी यही सोचा था। मैंने सोचा शायद मैं नींद में हूं, लेकिन मैं तो जागी हुई थी। मैंने उठकर उन आवाजों का ताक़ुब किया, उठकर बाहर तक गई, लेकिन जब मैं बाहर गई तो आवाजें बंद हो गई। कम ऑन सर, कम ऑन प्लीज, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं ड्राइव पे निकलते हैं, खाना भी रात का बाहर खाएंगे, ठीक है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? अच्छा, तो भाई कल की मीटिंग रखवा लो। यही 11 बजे ठीक रहेगा। राइट राइट, ओके। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। कैसा रहा आज का दिन? ग्रेट, जबरदस्त। चाय पियोगे बेटा? जी मामा, 2 कप पीऊंगा, ऑफिस में टाइम ही नहीं मिला चाय पीने का। अच्छा। सकीना, चाय बनाओ। लगता है बेटा काफी मसरूफ रहे तुम ऑफिस में आज। जी बाबा, वेरी बिजी। आइन। चलो अच्छा है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें ये जॉब पसंद भी आएगी और तुम एडजस्ट भी कर सकोगे या नहीं। क्यों ना करता है एडजस्ट बाबा, इतना अच्छा माहौल है वहाँ का, मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं। आई एम रियली एंजॉयिंग माई वर्क। याद आया बाबा, दादी माँ का फोन आया था, वो बेचारी काफी उदास लग रही थी। हाँ बेटा, उदास तो वो खैर होंगी ही, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हें नौकरी करनी है, अपना घर बसाना है, सोशल स्टेटस पैदा करना है, और गांव में तो रह के सब कुछ हो नहीं सकता। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन उन्हें यूं अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अकेला छोड़ने को कौन कह रहा है बेटा? ये तन्हाई उन्होंने खुद चुनी है। जानता हूं मामा, लेकिन फिर भी बाबा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना वीकेंड में दादी माँ के पास गुजारा करूं। Well, I don't mind. चले जाया करो। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? बोलें। मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह अब तुम अपने पांव पे खड़े हो गए हो, कमाने लग गए हो, और क्यों ना हम अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर दें। बेटा, तुम्हारी मामा ये चाहती हैं कि इस घर में पोते पोतियां खिलाएं। भाई इनका कहना है कि जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो ये घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। वो इस घर को आबाद करने के चक्रों में है। अच्छा बेटा, मैंने चंद लड़कियां देखी हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उनसे मिलो। हाँ, अगर कोई तुम्हारी पसंद है तो मुझे बताओ। भाई जुमा 8 दिन तो हुए ऐसे आए हुए, इसने कहाँ कोई लड़की देखी? क्यों बाबा, ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस और यकीन से कैसे कह सकते हैं? सच? फिर तो मेरा काम और आसान हो गया।
शैतान, इतने दिन माँ को नहीं बताया है? अरे कुछ तो बता देते। खैर हम भी देखेंगे कि वो कौन खुशकिस्मत है जिसे हमारे बेटे ने पसंद। वो बाबा गांव में वो है ना बारोज खान, उनकी पोती हिजाब। बाबा हाँ, कहाँ देखा तुमने उसे? वही गांव में। अच्छा ठीक है, अब कुछ करेंगे। अली बेगम आपकी चाय कहाँ गई? अब खाली चाय से काम नहीं चलेगा, साथ मिठाई भी मंगवाती हूँ। और मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। जीनो, जी। तुम जो ये रोज रोज इस तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाती हो, इसकी खुशबू से मेरी तबीयत बोझल हो जाती है। मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगती हूँ। बड़ी बेगम साहिबा अब नहीं रही, इसलिए मैं बाकायदगी से उनकी याद में ऐसा करती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं आइंदा नहीं जलाऊंगी। ओहो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ जी ने तो कभी ऐसा करने पर इतराज नहीं किया, लेकिन अगर आप... मुझे भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वकील मोहम्मद, वकील मोहम्मद। जी मुंशी साहब। देखो गेट पर कौन आया है? ये तो अशाम खान है। प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लिटरेचर और बायोगैस मुतालिक कुछ बेगम साहब, ये शाम खान अपनी बेगम के साथ आए। ठीक है, उन्हें यहीं ले आओ। ठीक है। और प्रोग्राम के जरिए वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, कैसे हो? आपकी नजर डार्ट प्रोग्राम के साथ टाइम 12 दारम। शुक्रिया बेगम साहब, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुशी हुई है मुझे कि तुम सहर को भी साथ लेकर आए हो। किश्वरो। जी बेगम साहब। भाई चाय लाओ मेहमानों के लिए। बेगम साहब, वो हमजा खान की कोई खैर खबर है? मेरा मतलब मैंने कई मैसेज किए लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। लगता है ज्यादा मसरूफ हो गया है। मसरूफ क्या होना है, नई नई नौकरी है। हमजा के जाने से आप तो बहुत उदास हो गई होंगी। याद तो बहुत आता है, रौनक थी मेरे घर की। वैसे बेगम साहिबा, हमजा खान को तो नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी।
जरूरत तो नहीं थी, लेकिन शौक था उसका। आना तो उसे यही है ना, यही सब कुछ संभालना है उसे। नौकरी का शौक भी पूरा कर ले। चाय बनाओ। नहीं नहीं, मुझे दे, मैं बना लूंगी। और सुनाओ हशाम खान, क्या मसरूफियात है तुम्हारी? थैंक यू। बेगम साहबा बस वही जमीनों की देखभाल, छोटी मोटी एक्सपोर्ट। तुम्हारे वालिद तो सियासत में दिलचस्पी रखते थे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमें मिलजुल के इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलो अच्छा हुआ, अब तुम भी इस तरफ मुतवज्जो हो गए। बस जी बेगम साहबा, अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को तो सियासत में जरूर आना चाहिए। बस बेगम साहबा आपकी दुआ चाहिए। आंटी, हमजा का कब तक आने का इरादा है? जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। अरे तुम आ गई? इतनी देर से क्यों आई हो हिजाब? अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तुम वक्त से पहले आ गए हो तो। वक्त से पहले या वक्त पर? मुझे नहीं पता, कुछ भी समझो। खैर आ तो गई हूँ ना। पता है हिजाब, सीधा तुम्हें मिलने आया हूँ, घर भी नहीं गया। और यहाँ बैठे बैठे पता है क्या सोचा था कि जब तुम आओगी तो तुमसे क्या बातें करूंगा। ये फूल, ये फिजा, ये हवा, सब मेरे जज्बात की गवाही दे रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली जिंदगी में। हमजा, हर चीज का एक वक्त होता है। हाँ ये तो है, लेकिन अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो पाकिस्तान से बाहर कभी भी ना जाता, यहीं पे रहता तुम्हारे पास। ज्यादा रोमांटिक हो रहा हूँ क्या? कुछ ज्यादा ही। तुम्हें पता है कल तो अम्मी अब्बू ने मुझे पकड़ ही लिया। क्या मतलब? मतलब उन्होंने पता नहीं मेरे चेहरे से सब कुछ पढ़ लिया। क्या? भाई मुझसे पूछने लगे कि बताओ तुम्हारी पसंद कौन सी है। हाँ, तो फिर? तो मैंने उन्हें बता दिया। क्या तुमने मेरा नाम बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं कौन हूँ? हाँ, सब कुछ बता दिया। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था भाई, उन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया, बस। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे नापसंद करें। भला तुम्हें कौन नापसंद कर सकता है जहां? बस अब दादी को बताना रह गया। पता है दादी तो बहुत खुश होंगी, आई स्वेयर। लेकिन हमजा, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी कहाँ भाई, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ अब। आई एम वर्किंग और तुम्हारी भी पढ़ाई खत्म होने वाली है। हमजा, वो मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारी दादी से जरा डर लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऊपर ऊपर से रोब तपते वाली लगती है, अंदर से बिल्कुल मासूम सी, नरम सी। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हमजा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हमारे वो। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, तुम्हें एक बात बतानी थी। जानती हो यहाँ पहाड़ पे ना जंगली फूल खिलते हैं और फिर वो पूरे पहाड़ को कवर कर लेते हैं और इतनी खूबसूरत तितलियां उतरती हैं उनको देखने के लिए। तुम कैसे जानते हो? मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है। दादी माँ हमेशा मुझे यहाँ पे लेके आया करती थी वॉक के लिए। जानती हो फूल तोड़ के उनके जूड़े पे लगा दिया करता था और अक्सर तितली पकड़ के कांधे पे बिठाया करता था। जानती हो क्यों? नहीं तो। तितली गुड लक लेके आती है। सच हमजा? अच्छा ये बताओ कि यहाँ कितने दिन रुकोगे? वीकेंड के लिए आया हूँ, बस चला जाऊंगा मंडे को। बस? भाई नौकरी कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। अच्छा अब मुझे भी इजाजत दो, बहुत देर होगी, चलती हूँ। बस इतनी जल्दी? बस छुट्टी इतनी लेकर आई थी। और वहां तक छोड़ता हूँ।
इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। ये दरवाज़ा बंद ही रहता है। अच्छा, तो क्या इस कमरे की सफाई नहीं होती? होती है जब ये खुलता है। तो कब खुलता है ये कमरा? जब खान जी चाहते हैं। वैसे मैंने कभी भी इस कमरे को खुले हुए नहीं देखा। जब खान जी आ जाए तो आप चाबी लेकर खुलवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हेलो। अरे हमजा, तुम कब आए? अभी आया। आपको सरप्राइज देना चाह रहा था, सो दे दिया। अच्छे लग रहे हो। रियली? थैंक यू। भाई जिसकी दादी इतनी जबरदस्त हो, उसका पोता कैसे बुरा लग सकता? बस चापलूसी मत करो। कहाँ दादी माँ चापलूसी थोड़ी। एक मिनट, ये क्या? आज आप मुझे कुछ वीक लग रही हैं। क्या हुआ आपको? भाई होना क्या है, बूढ़ी औरत हूं, पल में तोला पल में माशा। आप बूढ़ी हैं ये आप कह रही हैं? यानी कि मैं बूढ़ी नहीं हूं? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मेरी दादी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। मुझे पता है, ये जो मुलाजिम है ना, आपका ख्याल नहीं रख रहे। आप रुके, अभी पूछता हूं इन्हें। अरे भाई रुको, मैं कहती हूँ उन बेचारों का क्या कसूर है, वो तो रात दिन मेरी खिदमत में लगे रहते हैं। लेकिन दादी माँ, मुझे आप वैसे ही चाहिए, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, अब तुम जाके फ्रेश हो, फिर खाना खाते हैं। साथ खाएंगी? बिल्कुल। अभी आए। खुशबू भी पाबंद है कि पिंजरे में एक आफ़ताब बंद है। मैं हूँ और है मेरी मजबूरियाँ, दिलों अरे आप? तो मौसम एंजॉय हो रहा है। आपके बगैर मेरा कैसी एंजॉयमेंट? अच्छा जनाब, हम आ गए फिर। अगर इस खुशी में गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो इस मौसम का हुस्न दोबाला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लीजिए। जीनो, जीनो। जी बेगम साहिबा। अच्छी सी कॉफी बना के लेके आओ। जी अच्छा। सहर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई यूं मेरी जिंदगी में बाहर बन के आ जाएगा। कोई? हाँ, कोई, और वो कोई तुम। शुक्रिया। शुक्रिया? अरे बाबा, शुक्रिया तो अजनबियत का एहसास दिलाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। That's good girl. शाम, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये घर किस तरह बना हुआ है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इस घर के दो रास्ते हैं। एक तरफ से गाड़ी अंदर आती है
तो दूसरी तरफ से इतनी सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है कि बंदे का सांस ही फूल जाए। मेरी तो इस तरफ से आने की हिम्मत नहीं पड़ती। इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़, दूसरी तरफ दरख्त ही दरख्त, एक तरफ खाई, इर्द गिर्द कोई दूसरा घर नहीं, बिल्कुल अलग सा, खामोश सा, दूसरे घरों से कटा हुआ। सीढ़ियों के नीचे एक कमरा है जिसका इस घर से कोई लिंक ही नजर नहीं आता। दरअसल मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से छुपा के रखना चाहता हूँ सर। छोड़े भी। अच्छा चलो आओ, मेरा ख्याल है कॉफी बन गई होगी। हाँ चलो। हाँ जी, तो फिर मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? वो हिजाब को देखने के लिए काफी इसरार कर रही है। लेकिन सलमा, हिजाब से बात जरूर कर लेना। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि लड़का पाकिस्तान आ जाए, हम उसे एक नजर देख लें, तभी कोई फैसला करेंगे। और उस वक्त तक हिजाब की तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, मैं हिजाब से बात करूंगी इस सिलसिले में। और सुनाओ, फार्म हाउस गए थे? जी दादी, मैं गया था, बल्कि गयूर से भी बात हो गई है, वो अगले ट्रिप पर आ जाएगा। फार्म हाउस पर एक जबरदस्त पार्टी देना और अपने सब दोस्तों को बुलाना और रात वहीं ठहरने का इंतजाम भी उनका करना। मौसम बहुत अच्छा होगा, बोन फायर करना और बारबेक्यू भी करना। ठीक है दादी माँ, जबरदस्त। लेकिन एक चीज तो आप भूल गई। वो क्या? इलाकाई म्यूजिक। अरे वो तो लाइव होगा। ये ठीक कह रही है, that would be great, lot of fun। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ मुंशी? आओ बैठो। अरे बेगम साहबा, खैरियत? वो मैं ये बताने आया था बेगम साहबा कि उन लोगों ने सड़क वाली जमीन की पहली किस्त की रकम वसूल कर ली है। ये कौन सी किस्त की बात कर रहे हैं आप, और कौन लोग हैं? छोटे खान, ये बारूज खान की बात कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? छोटे खान, उस जमीन में हमारे लोगों का भी हिस्सा था, लेकिन समझ नहीं आती कि हमारी रजामंदी के बगैर भी उन्होंने उस जमीन का सौदा भी कर लिया और रकम भी ले ली। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हम उनसे मिलकर बात कर लेते हैं। भाई हमने कौन सा उनसे लड़ाई मोल लेनी? आप अगर कहती हैं तो मैं कल जाके उनसे खुद बात कर लेता हूँ। हमजा, तुम इन बातों में ना पड़ो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमजा का फोन आया? आलिया बेगम कल ही तो गया वो यहाँ से। देखा, सायरा बेगम का नया शोशा। कैसा शोशा? यही फार्म हाउस बनाने का। जब उसने रहना ही यहाँ है तो फिर फार्म हाउस बनाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो अम्मी जान अपने आप को मसरूफ रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। तो बस एक छोटी सी बात को पकड़ लेती हो ना, और बस। ये सिर्फ हमजा को अपने पास रखने के लिए नित नए तरीके हैं। देखो, अगर उन बातों से खुश होती हैं तो कर लेना दो उन्हें। भाई हमारा क्या जाता है? मेरी बातों का यकीन नहीं है ना आपको? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हिजाब जी, आज रात जा रहा हूँ, सोचे तुमसे मिल लो। तो आज तुम चले जाओगे? उदास हो जाओगी मेरे बगैर? क्यों? तुम मेरे बगैर उदास नहीं होते? बहुत होता हूँ। अगर मेरा बस चले ना तो अपना ऑफिस उठा के यहाँ ले आऊँ तुम्हारे पास।
नेक्स्ट वीकेंड पर आओगे ना? कोशिश करूंगा। वैसे फोन पे तो बात हो ही जाती है ना? वो बात तो ठीक है हमजा, मगर क्यों? क्या बात? तुम नहीं जानते हमजा कि आजकल घर वालों की तरफ से मुझ पर कितना दबाव है। किस बात का हिजाब? वो एक प्रपोजल आया हुआ है। कोई लड़का है अमेरिका में, उसके घर वाले मुझ में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और खान बाबा भी चाहते हैं कि कोई रिलेटिव्स हैं क्या? बस यूं ही समझ लो, दूर की रिश्तेदारी है। तुम्हारी राय मांगी है उन्होंने? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन इन करीब पूछ ही लेंगे। तो इसमें घबराने की क्या बात है? बस साफ इनकार कर दो, बता दो उन्हें। मगर क्या कहकर? भाई यही कि तुम हमजा यानी शाद मोहम्मद खान के पोते से प्यार करती हो और तुम उससे शादी करने का वादा कर चुकी हो। बात खत्म। प्लीज हमजा, हर बात को मजाक में मत उड़ाया करो। मजाक कहाँ है साहब, सच तो यही है ना। और जहां तक रिश्ता भेजने की बात है, मैं दादी से जल्दी बात कर लूंगा। तो क्या अभी तक तुमने दादी से बात ही नहीं की? हिजाब इरादा तो था, लेकिन ये ट्रिप तो दादी को खुश करने में गुजर गया। तुम तो जानती हो मेरे बगैर कितनी अकेली होती हैं, हर वक्त मुझे मिस करती रहती हैं। उन्हीं की दिलचस्पी की बातें करता रहा, उनको खुश करने के लिए। बस यूं समझ लो कि उन्हीं को बहलाता रहा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अगली बार आऊंगा ना तो जरूर बात करूंगा उनसे, प्रॉमिस, डोंट वरी।